एक वीडियो में हमने बताया शील के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो कुछ उनके और प्रश्न है कि क्या बुद्ध के समय लोग उड़ सकते थे, आदमी भी और बीइंग्स भी। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ माइंड की पावर से, मतलब माइंड की मेडिटेटिव पावर से आप स्पेस में जा सकते हैं और वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। तो मेरा तो कोई अनुभव है नहीं कि मैं उड़ सकूं या अपने माइंड को स्पेस में भेज सकूं। लेकिन अब जब पाली कैनन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो तो भरा पड़ा है इससे। वो जो मंगल सूत्र है ना, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में, जिसका पहली वर्ष है कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमंग। तो ये सूत्र जो है ये देवताओं को दिया गया। कुछ देवाज आए आकाश मार्ग से बुद्ध के पास, श्रावस्ती में होते। उन्होंने कहा भंते जी मंगल किस में है, मतलब हमारा वेलफेयर किस में है। तो बुद्ध ने उनको ये सूत्र दिया। उसमें 12-13 वर्ष, 12 हैं शायद। और वो आदमियों के लिए भी कल्याणकारी हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं। तो वो तो दिया ही देवताओं को। अब जो अब अगर आप संयुक्त निकाय पढ़ें तो देवता संयुक्त जो है उसमें सारे वही हैं कि एक देवता आया, उसने ये वर्ष बुद्ध को सुनाई या ये प्रश्न पूछा। कई बार वर्ष का उत्तर, मतलब कविता की लाइन का उत्तर बुद्ध कविता की लाइन में देते हैं। कभी वो सवाल पूछते हैं तो उनके सवालों को जवाब देते हैं। जैसे मंगलसूत्र का मैंने बात की, तो भरा पड़ा है। या बुद्ध गए, उस ब्रह्मा से मिले, उस देवलोक में गए, महामोग्गलाना गए। महामोग्गलाना को बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा साइकिक पावर वाला समझा जाता था। वो चीफ डिसाइपल्स में से जो सारिपुत्र थे वो प्रज्ञा में थे, और जो महामोग्गलाना थे वो साइकिक पावर्स में थे। तो वो तो कहीं भी चले जाते थे। वो नरक लोक में चले जाते थे मिलने के लिए, लोगों से पूछने के लिए, इंटरव्यूज़ करते थे, आप क्यों आए इधर, क्या हुआ। ये देवलोक में तो अब पाली का आनंद भरा हुआ है। अब ये था नहीं था, इसका क्या एविडेंस है। एविडेंस तो कुछ दे नहीं सकते। जो नासा जो रिसर्च कर रहा है कितने सालों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पे, तो पता नहीं, कुछ तो सीक्रेट होगा। पर जो पता चला होगा तो पता नहीं कितना, क्या पता चला मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन कुछ महसूस हुआ होगा तभी उन्होंने करना शुरू किया होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं उसमें कि जा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं किसी का एक बार सुन रहा था, किसी कोई यूरी गैलर थे कहीं के, रशिया के या कहीं के, जो कि यहाँ मतलब यहाँ लेट जाएंगे, एक तरह से उसमें चले जाएंगे, समाधि टाइप जो भी था उनको, उनको गॉड गिफ्ट था कोई, उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया, और वो दूसरे शहर में अपने को मैनिफेस्ट कर लेते थे। देखना चेक करके अगर कुछ होगा इस तरह का। तो वो अभी की बात है, मतलब कब की बात होगी, 70s 80s की बात है शायद। या कुछ और लोग भी होंगे। अब कुछ क्रिया योगीज हैं, कुछ और योगीज हैं जो कि समाधि में जाते हैं, डॉक्टर उनको चेक करते हैं कि तो हाँ क्लिनिकली डेड है, वो फिर वापस आ जाते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है उस समय। तो जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या माइंड पावर से आप स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, तो जो जो चार जाना है, जो चार समाधि हैं, जिनका हम काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी समाधि जाना, और उसके बाद के जो चार आयतन हैं जिनको आप समाधि बोल सकते हैं, और रूप समाधि, तो उसमें तो सारे ही वही है कि माइंड बाहर निकल के, कॉन्शियसनेस बाहर निकल के ट्रैवल कर सकती है, अनंत में जा सकती है। तो अनंत मतलब स्पेस में कहीं भी जा सकती है। उसका कोई मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिटेशन है। मतलब अलग अलग उनके स्तर हैं चारों के।
तो अब ये तो है, लेकिन अभी हमारा अनुभव तो नहीं है। अगर आप कहेंगे कि एविडेंस क्या है जी, इसका तो एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये सारी बातें उसमें हैं, पाली कैनन में हैं। और अगर हम उन पे विश्वास करें तो भाई पावर, इस पावर से आप स्पेस में भी जा सकते हैं, उड़ने वाले सीन उसमें बहुत सारे हैं। तो लगता है कि होता होगा, क्या पता अभी भी होता हो, अभी भी कुछ ऐसे अनंत भिक्षु हों कि जो उड़ सकते हों। लेकिन बुद्ध ने अपने भिक्षु भिक्षुणियों को, या जो उनके अनुयायी थे, उनको तो मना कर दिया कि किसी भी अटेनमेंट का आप नहीं बताएंगे। आपको जाना, फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना में आप चले गए, आप नहीं बताएंगे। साइकिक पावर्स आ गई, आपको नहीं बताएंगे। कोई अटेनमेंट हो गया, कोई सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरंत, मतलब कि इनलाइटनमेंट की जो 4 स्टेजेज हैं, कुछ आपको प्राप्त हो गया, आप नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप ये कुछ नहीं बताएंगे। आप उनको ध्यान सिखाइए, जिसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो मुझे लगता है, मतलब आप मुझसे पूछेंगे तेरी फीलिंग क्या है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और मुझे, मेरी फीलिंग ये है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, हो सकता है उसमें कुछ मिक्सचर हो बाद में, मतलब जुड़ा है बाद में काफ़ी सारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है अभी भी देवास को मिला जा सकता है, और कम से कम ड्रीम्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं जिसमें आप देवा, जो हायर बींग्स हैं, उनसे मिल सकते हैं। वो आपको संदेश दे सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, अगर ऐसे न कर सकें। और जब आपकी पावर बढ़ जाएगी तो ऐसे भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अपनी फीलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको मानो, मानने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी फीलिंग ये है। तो ये तो आपका साइकिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आपका इसी से रिलेटेड कुछ को, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विज्ञान या कॉन्शियसनेस क्या है, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो बुद्ध ने इसके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। कहीं वो चित्त कहते हैं, कहीं मनो कहते हैं, कहीं विज्ञान कहते हैं, और इनको इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। तो विज्ञान क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है? तो बुद्ध कहते हैं भाई, ये जो शरीर है और ये मन है, इसके 5 हिस्से हैं, पंचस्कंद। इसके बाद में पहले भी कर चुका हूँ। एक तो शरीर स्कंद है, जिसको रूप स्कंद कहा गया। एक चित्त स्कंद है, जिसको कहा गया नाम, नाम स्कंद। नाम में 4 स्कंद हैं। पहला है वेदना, दूसरा संज्ञा, तीसरा संखार, चौथा विज्ञान, मतलब कॉन्शियसनेस। तो वेदना मतलब सेंसेशन, संज्ञा मतलब परसेप्शन, और संखार को अंग्रेजी में बताना ज़रा मुश्किल है, पर मेंटल फॉर्मेशन कह रहे हैं। कई बार इंग्लिश के शब्दों से ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि हिंदी में है ही नहीं शब्द। हिंदी में संस्कार तो है, लेकिन अब इसका इंग्लिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जैसे संज्ञा है, तो अब हिंदी में तो कुछ है नहीं इसके लिए, लेकिन परसेप्शन से ज़्यादा समझ आता है। और कॉन्शियसनेस, विज्ञान कहेंगे, विज्ञान कहेंगे संस्कृत में, तो अब वो समझ नहीं आता। विज्ञान को लोग कहते हैं साइंस साइंस तो नहीं है। तो कॉन्शियसनेस से लोगों को ज़्यादा समझ आता है, इसलिए कई बार इंग्लिश के शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आँख है, आँख ने कुछ रूप देखा, फिर वो दिमाग में गया, तो वो कहते हैं कि एक तरह की सेंसेशन हुई, क्योंकि सेंसेशन भी दिमाग का हिस्सा है। उस सेंसेशन अगर सुखद थी, प्लेजेंट थी, तो जो दूसरा हिस्सा है संज्ञा यानी परसेप्शन, उसने इवेल्युएट किया, जज किया, हाँ बहुत अच्छा है, उस तरह की संवेदना के आधार पे, फिर उस आधार पे, उस इवेल्युएशन के आधार पे एक संस्कार बना मन में, और जो कॉन्शियसनेस है वो सबको जान रहा है। तो अब ये अलग हैं या एक हैं? तो जो सेंसेशन है, जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, जो कॉन्शियसनेस है, एक ही है, एक ही के हिस्से हैं। संस्कार थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ हम रोक सकते हैं। कोई हमने अच्छी चीज़ देखी,
संवेदना हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन संस्कार बनने से रोका जा सकता है, वहाँ आप कट कर सकते हैं। तो अब जब आँख ने देखा तो आई कॉन्शियसनेस ने काम किया, मतलब आँख की जो विज्ञान है उसने काम किया। अगर आँख बंद कर देंगे तो बाहर एक चिड़िया है बोल रही है, वो कुछ दोस्त हैं यहाँ हर्मिटेज के, लाफिंग थ्रश बुला रहा है कि खाना दे भाई, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने बंद कर दिया, सुनाई भी नहीं दे रहा। तो अब आई कॉन्शियसनेस ने काम करना बंद कर दिया। वैसे मैं सुन रहा हूँ, आवाज़ें सुन रहा हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया, तो ईयर कॉन्शियसनेस ने काम बनना बंद कर दिया। तो इसीलिए फिर ये 5 कॉन्शियसनेस और हो गई। आँख की कॉन्शियसनेस, कान की कॉन्शियसनेस, नाक की, जीभ की, त्वचा की और मन की। अब जो मन की कॉन्शियसनेस है वो उनको सिंथेसाइज भी कर रही है, जो कुछ आ रहा है उसको वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। अभी स्प्लिट सेकंड में हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि वेदना है, संज्ञा है, संखार है, कॉन्शियसनेस जो जान रहा है, ये स्प्लिट सेकंड में हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि खट 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 करके हो रहा है। इसको अलग करके देखना भी कि बहुत ऊंची स्टेज में, जैसे अनागामी की स्टेज में, आप इनको अलग करके देख सकते हैं। तो अब एक कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, ये कोई चीज़ तो है नहीं। फिर भी इस पर कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो आप बताना कमेंट करके या जैसे भी। अब इससे मिलता जुलता जो दूसरा क्वेश्चन है कि जब इन्होंने कहा कि जो बुरा आदमी है वो क्या बुरी जगह पैदा होगा और जो अच्छा है वो अच्छी जगह पैदा होगा, तो ये कैसे कर्म का संस्कार काम करता है। तब इसमें अभिधम्म के हिसाब से ये है, बुद्ध ने भी इसमें काफ़ी कहा है कि जब आप इस शरीर से, जब कॉन्शियसनेस बाहर निकल रही, मतलब ये शरीर जब मर गया, कॉन्शियसनेस गया, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इधर गया मतलब वो मैनिफेस्ट होगा। तो वो मैनिफेस्ट वहाँ होगा जिस तरह की आपकी चेतना होगी, जो इंटेंशन मरते टाइम होगा, जिसको च्युति चित्त उन्होंने बोला, जो अलग हो रहा है, वो जहाँ होगा उस समय, क्योंकि ये प्रोसेस है ना, ये तो चेंज हो रहा है। जैसे बादल चल रहे हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो ये तो प्रोसेस है। तो वो कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस, जो इमेज, जिस तरह का वाइब्रेशन, जिस तरह की वाइब्स उस समय होगी, जो वेवलेंथ उसकी होगी, उसके हिसाब से वो मैनिफेस्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी खराबी काम कर रहा है तो उसका खराबी बर्थ होगा, और जो अच्छा ही कर रहा है तो उसका अच्छा ही होगा। उस समय क्या था, लेकिन अब उस समय क्या आएगा। माना कोई आदमी सारी ज़िंदगी में मुर्गियाँ ही मार रहा है, या बकरियाँ ही मार रहा है, या कुछ और ही कर रहा है, मतलब इस तरह का काम जो कि अच्छा नहीं समझा जाता, तो मरते समय कोई ऐसा तो होगा नहीं कि वो बिल्कुल फूलों के बगीचे में होगा और वहाँ परियां देख रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो उसने किया होगा वही तो आएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जिसने अकुशल कर्म किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, तो उसका बर्थ उस तरह से होगा। मनुष्य लोक में तो खैर अच्छे कर्मों का परिणाम है कि आप मनुष्य लोक में पैदा हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य लोक में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कोई ऐसे अनप्रिविलेज्ड कंडीशंस में पैदा हो सकता है, या पशु लोक में पैदा हो सकता है, या उससे नीचे के निरय लोक हैं, नरक लोक हैं, पेत लोक हैं, उसमें पैदा हो सकता है। और जिसने अच्छे कर्म किए तो मोस्ट प्रोबेबली मरते समय चित्त उस स्थिति में होगा और उसका अच्छा जन्म होगा। मतलब कॉन्शियसनेस की उस समय जो ट्यूनिंग होगी वो ऐसे होगी और वहाँ मैनिफेस्ट होगा, वहाँ वो जाके पैदा होगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। तो फिर कर्म का सिद्धांत भी वही है। अब आपने कर्म के सिद्धांत पे बोला है कि कर्म कैसे नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करता है, तो ऐसे ही डिसाइड करता है। जो जो हम कर्म करेंगे वो उस समय जो च्युति चित्त है, जो आखिरी जो है कॉन्शियसनेस, यहाँ जो प्रोसेस चल रहा था, जो प्रोसेस का एंड है और नए प्रोसेस का शुरू है, तो वो इन कर्मों के आधार पे इसलिए डिसाइड होगा कि वही आएगा लास्ट में, ऐसी संस्कार आएगा जो आप करते रहें पूरे जीवन में।
हालांकि कोई ऐसा अगर बहुत ही डार्क कुछ ऐसा है कि जो आपने दबा के रखा और बाकी ऊपर ऊपर से आप अच्छा भी काम कर सकते हैं, कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो आ जाए और उसके हिसाब से नया बर्थ मिल जाए। तो ये बहुत कम्प्लेक्स है, बुद्ध ने कहा बहुत कम्प्लेक्स है, इसको ऐसे एकदम एकदम सिंपल नहीं है। पर जनरली अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और नेक्स्ट बर्थ का कहाँ आप इंतज़ार करेंगे, यहीं देख सकते हैं आप आसपास देखते रहिए। जो बुरा कर रहे हैं बुरा आएगा सामने, भले आज आपको लगेगा अरे तो याशो आराम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है? ये अक्सर कहा जाता है। देखो 10 20 50 60 साल दूसरी जनरेशन, अगर यंग हैं तो देख सकते हैं, दूसरी जनरेशन वालों को भी पता चल जाता है, यही पता चल जाता है। नहीं तो अगले में वो पता चलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं अगला किसने देखा है, तो ठीक है यही देख लो। तो कर्म ऐसे काम करता है। फिर भी आपके फर्दर क्वेश्चन होंगे तो आप बताना। और यही आपके सवाल थे जो मैंने कुछ मिला दिए आपस में। तो आप पूछते रहें सवाल, कमेंट करना। अगर कुछ में रह गया हो, कुछ और आपके सवाल हो इससे फर्दर, तो आप बात करना।